सभी जन हाथ जोड़िए और बोलिए साधु साधु साधु। नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धास टीचिंग चैनल और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्ध और उनके मानव हित कल्याणकारी धम्म के विषय में चर्चा करते हैं। विशेषतः ये वर्षावास काल है। बौद्ध विनय वर्षावास में बहुत सारे पुण्य कार्य धम्म कार्य करते हैं। इसी उपलक्ष्य में हम भी बुद्धास टीचिंग चैनल द्वारा हर दिन सुबह शाम 7 बजे आप लोगों को प्रत्यक्ष ये धम्म कार्यक्रम धम्म देशना दिखाते हैं। तो आज भी हम ये विशेष धम्म देशना आप लोगों को प्रत्यक्ष दिखा रहे हैं। आज का ये धम्म देशना हम दिखा रहे हैं रामनगर स्थित धम्म सागर बुद्ध विहार से। तो आइए आज का ये धम्म देशना शुरू करते हैं। सर्वप्रथम बुद्ध धम्म संघ को पाली गाथा द्वारा वर्णना करेंगे। जैसा मैं कहता हूँ आप लोग भी वैसा ही बोलिए। अरहं सम्मा सम्बुद्धो भगवा बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि स्वाखातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि सुपतिपन्नो भगवतो सावक संघो संघं नमामि। शील याचना कीजिए। यमहं वदामि तं वदेथ। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि
तदीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तदीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तदीयम्पि संघं शरणं गच्छामि ते शरणगमनं परिपूर्णं पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि अदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सुरामेरयो मज्जपमादत्ताना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि ते शरणेन सह पञ्चशीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं कृत्वा अपमादेन सम्पादेत साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। आज का धम्म देशना शुरू करते हैं। समन्ता चक्रवालेषु अत्र गच्छन्तु देवता सातमं मुनिराजः शृण्वन्तु सद्गमोक्खदं धम्मश्रवणकालो अयं बदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं बदन्ता परितधम्मश्रवणकालो अयं बदन्ता नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सा नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सा नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सा। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्यात धम्म को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के सुप्रतिपन्न आर्य श्रावक संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर आज के कार्यक्रम में उपस्थित श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जुड़े हुए संपूर्ण उपासक उपासिकाएं सबके जीवन में बुद्ध का आशीर्वाद रहे, धम्म का आशीर्वाद रहे, संघ का आशीर्वाद रहे, ऐसे कामना करते हैं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं पाप मत करो, अकुशल गलत काम मत करो, पुण्य करो, धम्म करो, अच्छे काम करते जाओ, अच्छा करो, बुरा मत करो, सबको पता है। अगर इस बात को अच्छे से जान के व्यवहार में पालन करते तो जीवन खूब सुख शांतमय होता। पहली बात हमें समझना है
समझने के बाद पालन करना ये आसान नहीं है। उसको भी खूब मेहनत से, खूब परिश्रम करके, खूब कष्टपूर्वक पालन करना रहता है। जब खुद अकुशल पाप से दूर होना शुरू हो जाएगा, कुशल पुण्य कार्य में आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा, फिर जीवन बहुत ही अच्छा रहता है, सुख शांतमय रहता है। चाहे कैसे भी वातावरण हो, वो सुख शांतपूर्वक रह सकता है। फिर इसके बाद और एक शुरू हो जाता है। चलो आप लोग बिहार आ गए, बिहार आके धम्मदेशना भी खूब सुने, खूब समझे, खूब अभ्यास किया, अब अच्छा होने लगा। अब आप लोग अच्छा कर रहे, आप लोग धम्मदेशना सुन रहे, अभ्यास कर रहे, पर घर के लोग सुनते ही नहीं, क्या करें? घर के लोग बिहार आते ही नहीं, क्या करें? घर के लोगों को पसंद ही नहीं आता, क्या करें? बहुत सारे घर में ये भी समस्या है। अपने आप को उपासक उपासिका कहने में बहुत अच्छा लगता है, अपने आप को बौद्ध कहने में बहुत अच्छा लगता है, मगर ये बुद्ध धम्म संघ का जो केंद्र स्थान है, बिहार जाने को मन ही नहीं होता। बिहार जाके क्या करना? बुद्ध को वंदना करना है ना, लो घर में ही बुद्ध, एक बुद्ध, दो बुद्ध, तीन बुद्ध रख दिया। बिहार जाके क्या करना? हाँ, वंदना करना है ना, बुद्ध पूजा करना है ना, करो यहीं पे। बिहार जाके क्या करना? धम्मदेशना सुनना, लो मोबाइल में ही सुनो, टीवी में ही सुनो, अब क्या करना? हाँ, तो बहुत सारे घर में ये भी समस्या है कि घर के या तो पति उपासक बिहार आते हैं, धम्म कार्य करते हैं, उसके बीवी को बिल्कुल पसंद नहीं आता, या तो उसके पत्नी उपासिका बिहार आते हैं, धम्म कार्य करते हैं, पर उसके पति को बिल्कुल पसंद नहीं आता। क्या ये अच्छा है क्या? एक जन पुण्य कार्य कर रहे, दूसरे जन खींच खींच के उसको रोक रहा है, उसको करने नहीं दे रहा है, कितनी दुख की बात है। इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं, अनुकूल जगह पे वास करना ये भी उत्तम मंगल है। अच्छा जहाँ हम रह रहे ना, वहाँ अच्छा माहौल बनना चाहिए। बिहार आए तो अच्छे से शांत से रह के धम्म देशना सुनने का माहौल होना चाहिए। अगर धम्म देशना सुनाने वाला ना हो तो धम्म चर्चा करने का माहौल बनना चाहिए। ऐसा नहीं कि धम्म देशना तो है ही नहीं, चलो अभी गप्पे मार के बैठते, अमुक व्यक्ति ऐसा, अमुक व्यक्ति वैसा, उसका निंदा करो, उसका चर्चा करो, उसका चुगली करो, उसको गाली दो, उसको झूठ बोलो। ऐसा करते बैठेंगे तो बिहार आके भी अकुशली हो गया। इसलिए धम्म का माहौल बनाना जरूरी है। इसलिए बार बार आप लोगों को कहता हूँ, धम्म करो, अच्छे से करो। आपकी व्यवहार देख के घर वालों को लगना चाहिए, अरे ये तो बिहार जाके बहुत ही अच्छे बन गए, बहुत ही सुखी बन गए, चलो अभी हमें भी बिहार जाना चाहिए, हम भी बिहार जाएंगे। ऐसा होना चाहिए। नहीं, बिहार जाने वाले भी ऐसे ही गुस्सा कर रहे हैं, बिहार न जाने वाले भी ऐसे ही गुस्सा कर रहे हैं, ऐसे ही चिड़चिड़ा हो रहा है, तो बिहार जाके क्या फायदा? इससे अच्छा है घर में ही टीवी जा देख के बैठूं, घर में ही सो के बैठूं, घर में जो मर्जी करके बैठूं, ऐसा ही लगेगा। इसलिए जो बिहार आते हैं, जो धम्म की वाणी सुनते हैं, धम्म अनुसार आचरण करके अपने आप को अच्छा बनाना चाहिए। अपनों को भी प्रेरणा देना चाहिए, उन लोगों को भी बार बार प्रेरणा देके बिहार तक लाना चाहिए। अगर बिहार नहीं आते तो बिहार कोई घर लेके जाने का कार्यक्रम करना चाहिए। बार बार पूजनीय भिक्षु संघ बुला के परित्राण करना, धम्म देशना करना, ये कार्यक्रम करते रहना चाहिए। अभी देखो बिहार के कार्यक्रम में आप लोग आए तो आप अकेले आए, मगर आप अकेले अपने घर में 2-4 बंदे को भी इनविटेशन दे के, निमंत्रण दे के परित्राण धम्म देशना करेंगे तो घर के सारे लोग उस कार्यक्रम में बैठते हैं। फिर
मैं नहीं बैठूंगा कैसे चलेगा, मैं नहीं सुनूंगा कैसे चलेगा, सबको सुनना ही पड़ेगा, सबको बैठना ही पड़ेगा। इसी बहाने बुद्ध वाणी सुनने को मिलेगा। और ऐसा करते 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 आज नहीं तो कल उसका मिथ्या दृष्टि खत्म हो जाएगा, उसका अंधविश्वास खत्म हो जाएगा, वो बोध हो जाएगा। फिर अरे इतना दुर्लभ जीवन है, इतना दुखमय जीवन है, इतना अनित्य जीवन है, इतना मल मूत्र गंदगी से भरा हुआ शरीर है, क्या ये वो करके बैठना, चलो अभी हम भी धम्म के मार्ग पे जाएंगे, हम भी धम्म करते करते आगे बढ़ेंगे, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू होगा। नहीं तो बहुत दुख है ये। एक जन आना चाहते, एक जन नहीं आना चाहते। आप लोग यहाँ बताए ना बताए पर घर घर की कहानी ऐसा ही रहता है। बहुत सारे उपासिका कहते हैं भंते जी आना चाहता हूँ पर घर के लोगों को पसंद ही नहीं, इसलिए नहीं आता। मैं बोलता हूँ घर के लोगों के लिए आप आते हो क्या? पुण्य भी घर के लोगों के लिए करते हो क्या? आपको पुण्य नहीं करना, आपको सुख शांति नहीं चाहिए तो फिर क्या करती है? घर के लोगों को बिना बताए कभी यहाँ जाऊँगा कभी वहाँ जाऊँगा, ऐसा कर करके बिहार आते रहते। अरे झूठ बोल के अकुशल करके आप कैसे कुशल कर पाओगे, कैसे धम्म कर पाओगे? है जिसका पति है, हाँ, उसका पत्नी बिहार में आती है और उसके पति आने नहीं देता, उसका दुख तो है ही। जिसका पति भी नहीं है, मर चुके, वो लोग भी बेटे को पसंद नहीं, बहू को पसंद नहीं, इसको पसंद नहीं, उसको पसंद नहीं, ऐसा बहाना कर करके वो लोग नहीं आते। अरे वो अकुशल जगह पे थोड़ी न जा रहे, वो पाप जगह पे थोड़ी न जा रहे, सीना तान के आना चाहिए ना। बुद्ध कहते हैं द्वे में धम्मा लोकं पालयन्ति, दो लोकपाल गुण धम्म से ये संसार का रक्षा हुआ है। कतमे द्वे, वो दो क्या क्या है? हीरिंग च ओतपंग च, लज्जा और भय, ये दो गुण धम्म से पूरा दुनिया का रक्षा हो रखा है। तो हमें लज्जा भी चाहिए, हमें भय भी चाहिए, पर किस चीज में चाहिए? बिहार जाना है, मैं गया ही नहीं, मुझे शर्म आता है, ये क्या लज्जा? नहीं मैं बिहार जाऊंगा तो परिवार के लोगों को पसंद नहीं आता, मुझे गाली देगा, मुझे क्या दंड देगा, नहीं मुझे डर लगता है, मैं नहीं आऊँगा, ये है क्या भय? नहीं। बुद्ध कहते हैं जो अकुशल करते समय, जो गलत करते समय, जो पाप करते समय अंदर से अरे मैं ये पाप करूँगा तो लोग मुझे क्या बोलेंगे, अंदर से जो शर्म आता है वो पाप करने से बचाता है, ये लज्जा चाहिए। पाप कर्म करते समय अंदर से अरे ये गलत है, मैं करूँगा तो लोग मुझे गाली देंगे, लोग मुझे मारेंगे, लोग मुझे सजा देंगे, हाँ, पुलिस पकड़ के जेल में डालेंगे, या मरने के बाद मैं नरक में जाऊंगा, दुर्गति में जाऊंगा, ऐसा जो डर उत्पन्न होता है पाप करने से रोकता है, ये है भय। ये लज्जा और भय है तो दुनिया की रक्षा हो रखा है। लाज और भय न होता तो इंसान न जाने क्या क्या करता, पशु जैसा, पंछ जैसा कुछ भी करता। इसलिए बुद्ध कहते हैं लाज और भय ये दुनिया की रक्षा करता है। लाज और भय हमें चाहिए, पर हमेशा याद रखना पाप करने के लिए लाज और भय चाहिए, पुण्य करने के लिए नहीं, धम्म करने के लिए नहीं। इसलिए सबसे पहली बात धम्म धम्म है ये जानो, पाप पाप है ये जानो, धम्म धम्म ही है ये जानने के बाद फिर उसमें लाखों लोग भी निंदा करे, फिर उसमें लाखों लोग भी हमें उससे दूर करने की कोशिश करे, पुण्य है ना, आराम से अपने हिसाब से करते जाओ, छोड़ने की जरूरत नहीं है। वहाँ लाखों लोग हमें निंदा कर रहे, डरने की जरूरत नहीं है। इसलिए पुण्य को पुण्य है ये जानो, फिर पाप को पाप है ये भी जानना जरूरी है। अगर पाप को पाप है ये जाना
तो चाहे कितने भी दोस्त लोग आके चलो चलो बहुत अच्छा लगता है, चलो वो करेंगे, उसमें मज़ा आता है, चलो चलो करेंगे, उसमें पैसा आता है, चलो चलो करेंगे, कितना भी हमें साथ देने वाला हो, कितना भी हमें खींच खींच के लेके जाने वाला हो, गलत है ना, पाप है ना, मला करायचं नहीं, मुझे नहीं करना, मुझे जाना नहीं, मुझे बोलना नहीं, बस अलग हो पाएंगे। इसलिए अच्छे को अच्छा समझना, बुरे को बुरे समझना, पाप को पाप समझना, धम्म को धम्म समझना, ये बहुत ज़रूरी है। ये तो पहला स्टेप हो गया। उसके बाद ये भी विश्वास होना जरूरी है कि अगर मैं पाप करूँगा तो पाप का फल मुझे ही भुगतना है, अगर मैं पुण्य करूँगा तो पुण्य का परिणाम भी मुझे ही आएगा, मैं ही सुख शांति भुगतूंगा। तो ये भी जानना जरूरी है, विश्वास होना जरूरी है। नहीं तो बहुत सारे लोग पाप को पाप समझते, धम्म को धम्म समझते, फिर ये थोड़ा सा पाप करके क्या ही होगा, कुछ नहीं करो, ऐसा सोचते हैं। थोड़ा पाप करके क्या होगा ये सोचने वाले भी जब वो पाप का परिणाम आता है ना, आंखों से आंसू गिरा के तरप तरप के एकदम ग्लानि करके बैठते हैं, पछतावा करके बैठते हैं, रो धो के बैठते हैं। इसलिए थोड़ा पाप करके क्या होगा ये कभी नहीं समझना चाहिए। थोड़ा थोड़ा भी बहुत बड़े दुख अशांति का कारण बन जाता है। और पुण्य भी, ये थोड़ा सा पुण्य करके क्या होगा ये भी नहीं समझना चाहिए। जब भी मौका मिले पुण्य करते जाओ, जब भी मौका मिले धम्म देशना सुनते जाओ, धम्म चर्चा करते जाओ, दान देते जाओ, शील पालन करते जाओ, ध्यान भावना करते जाओ, पुण्य करते जाओ करते जाओ करते जाओ। ये थोड़ा सा पुण्य करके क्या ही होगा, मैं एक ही बार में बहुत बड़ा पुण्य करूंगा, संग दान दूंगा, महादान दूंगा, महाकुशल करूंगा, ऐसा बोल के नहीं बैठना। जब भी मौका मिले, जैसा भी मौका मिले, पुण्य करते जाना चाहिए, करते जाना चाहिए। जो इंसान थोड़ा थोड़ा पुण्य करते हैं, आस रख सकते हैं वो बड़ा पुण्य भी करेगा। जो इंसान चल रहे हैं ये आस रख सकते हैं कि वो एक दिन पहुंचेगा। जो चल ही नहीं रहे, वहीं बैठे रहे, वो कब उठेगा, कब चलेगा, कब पहुंचेगा, दूर की बात हो गया। जो पुण्य करता ही नहीं, वो एक ही बार में उठ के क्या पुण्य करेगा, कितना पुण्य करेगा, वो दूर की बात है। इसलिए अच्छे को अच्छे समझना है, बुरे को बुरे समझना है। अच्छा करने से अच्छा आता है, समझना ही नहीं, महसूस करना है, विश्वास रखना है। बुरा करेंगे तो बुरा परिणाम आएगा ही, महसूस करना है, विश्वास करना है। आज नहीं तो कल परिणाम आएगा ही, और बहुत बड़ा परिणाम लेके आएगा। अभी दुर्गति की बात करते हैं। थोड़ा थोड़ा भी पाप किया तो दुर्गति में जाते हैं। और दुर्गति का पाप, दुर्गति का आग कितना भयानक होता है। ये मिलखतीस भंते जी को ये अनंत भंते दिखाते हैं। वो हमेशा डरते हैं क्योंकि वो भंते बनने से पहले बहुत सारे प्राणियों को मार मार के जीविका किया। जब जाना भंते जी के उपदेश सुन के बोर हो गया, वो भिक्षु बन गया। हमेशा डरते रहते थे नरक का आग कितना भयानक होगा। तो भंते जी एक बार दिखाते नरक का आग कितना भयानक होता है। हाँ, भंते जी विहार के परिसर में ऐसे खुले मैदान में 7 गाड़ा लकड़ी वहाँ जमा करते हैं। 7 इतना पहाड़ जैसा लकड़ी जमा करते हैं। अभी उसको आग लगाए तो कितनी देर जलता रहेगा, न जाने तो दिन भर या कितने दिन तक वो जलता रहेगा। उस समय सारे भिक्षुओं को वहाँ जमा करके भंते जी नरक से थोड़ा सा आग अपने रिद्धि शक्ति से लाते हैं और लाके वो लकड़ी में जला देते हैं। जैसे ही वो दुर्गति का आग वो लकड़ी के पहाड़ जैसे डूंगर में लगा, लगते ही पक का आवाज आया, सबके सब राख हो गया। इतना बड़ा लकड़ी, न जाने सामान्य आग से कितना कितना दिन जलता,
छोटे से आग लगते ही पक के राख हो गया। पांडे जी कहते इतना भयानक रहता है नरक का आग। फिर वो भंते जी बहुत ही डर डर के शील को अच्छे से पालन करते 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 वो दुख मुक्त भी हो गया। सामान्य आग में 1 मिनट भी जला, 5 मिनट भी जला, कितना भयानक पीड़ा होता है। और वैसे आग में जलते रहे तो कितना दुर्गति, कितना भयानक पीड़ा। फिर भी राख नहीं होता। राख इसलिए नहीं होता क्योंकि उसका पाप कम है, उसको भुगतना है, इसलिए राख नहीं होता। जैसे हम खाना खा के कितना भी बड़ा पेट हो, वो सारा का सारा हजम हो जाता है। हजम होता है कि नहीं? होता है। पर एक गर्भवती महिला, गर्भ रहने के बाद वो पेट बड़ा होगा, वो बच्चा भी हजम हो जाता है क्या? नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो बच्चे का कर्म है। वैसे ही नारकीय प्राणी या दुर्गति में जो रहते हैं उसके कर्म के हिसाब से वो पीड़ा भुगतता रहता है। देखा तो थोड़ा ही अकुशल किया था, हो सकता है उसने प्राणियों को मारा, हो सकता है उसने चोरी किया, हो सकता है उसने व्यभिचार किया या झूठ बोला या दारू नशा सेवन किया, पर उसका दुर्गति कितना भयानक रहता है। और सुगति का भी देखा जाए तो सुगति ऐसी जगह है, पूरा का पूरा महल सोने जैसा, हीरे मोतियों से जला हुआ। हमारा थोड़ा 24 कैरेट का छोटा वो सोने का टुकड़ा भी लेने के लिए हजारों हजार लगता है, लाखों लगता है। हाँ, मगर वो लाखों रुपया तो छोड़ ही दो, श्रद्धा से थोड़ा थोड़ा भी दान दिया तो ऐसे सुगति प्राप्त हो सकता है। अच्छे से शील पालन किया तो भी ऐसे सुगति प्राप्त हो सकता है। अच्छे से ध्यान भी किया तो ऐसे सुगति प्राप्त होता है। जहां ऐसे सोने हीरा मोती से भरा हुआ महल के महल। अभी सामान्य धन संपत्ति से तुलना भी होता है क्या? अरे बाकी तो छोड़ ही दो, ये शरीर देखो, कितना भी धन संपत्ति रहने दो, कितना भी धनपति रहने दो, ये शरीर कैसा है? मल मूत्र से भरा हुआ, ऊपर से नीचे तक गंदगी से भरा हुआ। हाँ, ऐसे कहीं भी जगह नहीं जहां से सुगंध बहता हो। और इतने संतुलन में, थोड़ा भी ऊपर हुआ तो भी बीमार, थोड़ा भी नीचे हुआ तो भी बीमार। और ऐसे शरीर होने के बाद भी ये नित्य नहीं, ध्रुव नहीं, अजर नहीं, अमर नहीं, शाश्वत नहीं, हमेशा रहने वाला नहीं, एक दिन ये भी मर जाएगा। और ये भी गारंटी नहीं कि हमारा मृत्यु ये उम्र में हो जाएगा। कम से कम मशीन में भी आजकल टाइमर आता है कि इतने मिनट के बाद ये शट डाउन होगा या बंद होगा। हमारा तो टाइमर भी नहीं, किसी का गारंटी नहीं कि अभी ये इतने साल जीने वाले हैं, इतने महीने जीने वाले, इतने दिन जीने वाले हैं। कभी भी कहीं भी कैसे भी खत्म हो सकता है। माँ के पेट में ही मरने वाले कितने कितने, जन्म होते ही मरने वाले कितने कितने, बालक काल में मरने वाले कितने कितने, जवानी में मरने वाले कितने कितने, अर्ध वयस्क में मरने वाले कितने कितने, बुढ़ापे में मरने वाले कितने कितने। मरना तो है ही, हर कोई मरता है। ऐसे जीवन और सुगति का ये शरीर बोले तो एकदम ऊर्जामय शरीर। माँ के गर्भ से जन्म नहीं होता, अपने आप उत्पन्न होता है, परिपूर्ण रूप से उत्पन्न होता है, जहाँ शरीर में मल मूत्र नहीं रहता, इतना अच्छा रहता है, इतना ऊर्जामय रहता है। तथागत बुद्ध अपने भाई नंद कुमार को भिक्षु बनाते हैं। भिक्षु बनने के बाद भी नंद कुमार का शादी होते होते रह गया था। शादी के समय में उसको भिक्षु बनाया था, इसलिए भिक्षु बनने के बाद भी मैं वापस जाऊंगा ऐसा ही सोच के बैठ रहा था। एक दिन तथागत बुद्ध ने नंद भिक्षु को लेके गया अपने रिद्धि शक्ति से, और लेके जाते समय वहाँ एक खेत में बूढ़ी एक बंदरिया बैठी थी। बुद्ध पूछते हैं, नंदा ये बूढ़ी बंदरिया अच्छी है या वो नंदा जिसके साथ उसका शादी होने वाला है उसको याद करते करते वो घर जाना चाहते हैं, तो वो नंदा अच्छी है
वो जनपद कल्याणी अच्छी है। कौन अच्छी है? तो नंदा भिक्षु कहते हैं भगवान ये बूढ़ी बंदरिया से तो वो नंदा कितनी अच्छी है, वो जनपद कल्याणी कितनी अच्छी है। तथागत बुद्धा नंद को, भिक्षु नंद को सुगति लेके जाते हैं। सुगति में एकदम अप्सराएं दिखाते हैं और पूछते हैं ये अच्छी है या जनपद कल्याणी अच्छी है? वो नंद भिक्षु कहते हैं भगवान ये देव कन्या के सामने वो जनपद कल्याणी तो वो बूढ़ी बंदरिया जैसी है। क्या तुम्हें ऐसे ये देव कन्या चाहिए क्या? हाँ चाहिए। तो मैं जैसा कहता हूँ वैसा ही कहो, करो, तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है करके तब से लेके बुद्ध ने जैसा जैसा कहा वैसा ही ध्यान कर रहे थे। फिर सारे भिक्षु लोग उसको मजाक उड़ाते थे, क्या तुम्हें देव कन्या मिल गया क्या? देव कन्या मिल गया क्या? मजाक उड़ाते थे। एक दिन उसको इतना वैराग्य उत्पन्न हो गया कि वो सबको बिना बताए जंगल में गया, ध्यान किया और ध्यान करते करते दुख मुक्त अरहंत हो गया। फिर बाद में भिक्षु लोग देव कन्या चाहिए क्या? मिल गया क्या? ऐसा पूछने पे अब मुझे नहीं चाहिए। तो भिक्षु लोग बुद्ध के पास जाके बोलते हैं कि ये नंदा पहले तो चाहिए बोलने वाला, अभी नहीं चाहिए बोलते हैं, ये झूठ बोल रहे। तो बुद्ध बताते हैं झूठ नहीं बोल रहे, अभी वो अरहंत हो गया, क्लेश मुक्त हो गया। अभी उसके मन में कोई भी लालच लोभ नहीं है, कोई भी राग नहीं है, सभी से मुक्त हो गया। इसलिए जब तक मन में क्लेश है, जब तक मन में राग द्वेष है, तब तक इंसान न चाहते हुए भी गलत करते जाते हैं, न चाहते हुए भी पाप करते जाते हैं। इसलिए हमें यह भी समझना है कि गलत करेंगे तो कितना भयानक दुर्गति भुगतना पड़ता है, अच्छे करेंगे तो कितना अच्छा सुगति भुगतने को मिलता है। ये सिर्फ प्रेरणा के लिए, ताकि पाप करे कहीं मैं ऐसे दुर्गति में पतन ना हो, डर होना चाहिए। पुण्य करते समय मुझे इतना अच्छा सुगति मिलता है, इसके सामने ये क्या है, चलो मैं करता हूँ, ऐसा होना चाहिए। ऐसा करेंगे तो जीवन में खूब पुण्य भी कर पाएंगे, खूब धम्म भी कर पाएंगे, जीवन में सुख शांति भी मिलेगा, एक अच्छा खासा माहौल भी बनेगा। इसलिए आप खुद को भी पुण्य करना है, उसका अभ्यास करना है, घर में भी अच्छा खासा माहौल बनाना है। उन लोगों को हो सके तो बिहार में खींच के लेके आइए। अगर बिहार नहीं आता तो बनते लोगों को ही घर में बुला के ऐसे धम्म देशना का कार्यक्रम करते रहिए, सुनाते रहिए। घर के लोग भी श्रद्धावान बना तो वो माहौल बहुत ही सुखद रहता है, बहुत ही आनंद रहता है। घर के लोग भी श्रद्धावान बना तो ऐसे कार्यक्रम में मैं जाऊं कि न को पूछने की जरूरत नहीं। ये संडे आ गया, चलो चलो जाना है ना, चलो 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 चलो, आधा घंटा पहले आके बैठेगा। नहीं तो जाऊं कि न को, पूछूं कि नहीं, पूछेंगे फिर वो क्या गुस्सा करेंगे, क्या करेंगे, क्या पता, क्या करूं, जाऊं न जाऊं, जाऊं न जाऊं। इतना अच्छा पुण्य कार्य है, पुण्य करना चाहिए। बार बार हम सुनते हैं तथागत बुद्ध के वाणी प्रमुख तो यही है कि पुण्य करो, धम्म करो, पाप मत करो, अकुशल कर्म मत करो। और पुण्य करने का मौका मिला है फिर भी जाऊं न जाऊं, करूं ना करूं, जाऊं न जाऊं, करूं ना करूं। मगर पुण्य का माहौल बना, सब लोग श्रद्धावान बना तो सब लोग बरोबर आ सकते हैं, सब लोग बरोबर उसमें सहभागी हो सकते हैं। और वो भी दिल से, वो भी श्रद्धा पूर्वक। केवल आना है ऐसा नहीं। इतना अच्छा कार्यक्रम है, इतना अच्छा बुद्धवाणी सुनने को मिल रहा है, इसमें तो हमें जाना ही है, ये तो हमें करना ही है। दिल से आएंगे, पुण्य भी होगा। याद कीजिए, जितना हम अच्छा करेंगे, जितना पुण्य करेंगे, उतना ही हमारे जीवन में सुख का लेवल बढ़ता जाएगा।
जितना हम पुण्य कार्य से दूर हो जाएंगे, अकुशल पाप कर्म में आगे बढ़ेंगे, उतना ही दुख अशांति बढ़ता बढ़ता जाएगा, सुख शांति कम होता होता जाएगा। जिस तरह हम मोबाइल चलाते हैं ना, मोबाइल चलाते चलाते दिन भर चलाने के बाद रात होते होते उसका चार्जिंग ख़त्म हो जाता है। अभी चार्जिंग ख़त्म हो गया करके क्या करते हैं हम, फेंकते हैं क्या? नहीं, फिर से उसको रिचार्ज करते हैं। हाँ, फिर वो पूरा रिचार्ज होने के बाद फिर से अच्छे से चलता है। वैसे ही हमारे जीवन में जैसे जैसे पुण्य कम हो जाता है, वैसे वैसे पूरा मनोबल भी टूटने लगता है, कॉन्फिडेंट भी नहीं रहता है। और कॉन्फिडेंट नहीं रहा तो ये बीमारी वो बीमारी, यहाँ सर दर्द वहाँ सर दर्द, कोई काम करने में भी होगा कि नहीं, पूरा नेगेटिविटी, फिर अच्छे से हो ही नहीं सकता। मगर जब पुण्य रिचार्ज करेंगे, पुण्य करेंगे, इतना कॉन्फिडेंट, मैंने पुण्य किया है ना, मैंने धर्म किया है ना, अब मुझे क्या होगा, इतना आत्मशक्ति बलवान है कि छोटे मोटे कोई भी बीमारी उसको लगता ही नहीं। जो भी काम करूँगा, मैंने पुण्य किया है ना, मैं पुण्यवान हूँ ना, अच्छे से हो जाएगा। इतना पॉजिटिव, इतना सकारात्मक, वो काम भी आसानी से होता जाएगा। इसलिए हमेशा पुण्य करना है, पॉजिटिव रहना है, सकारात्मक होना है। पुण्य को पुण्य समझो, पुण्य करने से हमें सुख शांति होगा, इसको अच्छे से समझ के हमें पुण्य करते जाना है। पहला पुण्य करना है, दूसरा अपनों को भी पुण्य करवाना है, तीसरा कोई भी पुण्य करता है, अरे वाह 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 बहुत अच्छा, साधु साधु साधु, हाँ मैं भी साथ में हूँ, कुछ भी लगा तो मैं हूँ, हाँ ऐसा सपोर्ट करते हैं, साथ देते हैं। उसी तरह अकुशल पाप हमें नहीं करना, अकुशल पाप अपनों को भी नहीं करवाना। और तीसरा, अकुशल पाप कोई करता है तो उन लोगों को साथ नहीं देना, अरे तुमने अकुशल किया, पाप किया, ये दुख का कारण है, मत करो। हाँ, या तो उसको समझाओ या तो उसको साथ मत दो। तो ऐसा करेंगे तो धीरे धीरे जीवन सुख शांतमय होगा। देखो इतना दुर्लभ जीवन है, हम अच्छा करो या बुरा करो, ऐसा करो या वैसा करो, जिंदगी तो बीतता जा रहा है, चलते जा रहे हैं, मृत्यु के नज़दीक जा ही रहे। जितना हमारा ज़िंदगी है, हर पल हर क्षण ये ख़त्म होता जा रहा है, एक दिन ख़त्म भी हो जाएगा। अगर पुण्य करते करते जाएंगे तो हो सकता है हम सुगति में जाए, हो सकता है हम दुख मुक्त मार्ग फल प्राप्त करें। मगर अकुशल पाप करते करते जाएंगे तो इतना अच्छा मनुष्य जीवन मिला, इतना अच्छा दुर्लभ जीवन मिला, ये भी पतन हो जाएगा। और दुर्गति में ऐसे पतन होगा जहाँ से फिर से ऊपर आना मुश्किल ही नहीं, बहुत ही मुश्किल हो जाता है। मनुष्य एकमात्र ऐसा जीवन है, हम चाहे तो पुण्य कर सकते हैं, हम चाहे तो धर्म कर सकते हैं, हम चाहे तो अकुशल पाप से दूर हो सकते हैं। मनुष्य छोड़ के दूसरा कोई भी नहीं कर सकता। इसलिए ये पावर, ये शक्ति को जानते हुए कि हमें पुण्य करना चाहिए, अपनों को पुण्य करवाना चाहिए और पुण्य करने वालों को साथ देते देते माहौल बनाते हुए आगे बढ़ना चाहिए। तो हम यही कामना करते हैं कि हम भी जीवन में खूब पुण्य कर सके, खूब धर्म कर सके, जीवन में ढेर सारा पुण्य धर्म करते हुए ये दुर्लभ, यह अमूल्य, ये सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके, अंत में जन्म जरा व्याधि मरण से मुक्त निर्वाण तक प्राप्त कर सके, ऐसी कामना करते हुए ये धम्म देशना यहीं समापन करते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, भवतु सब्ब मंगलम। साधु साधु साधु। धम्म देशना के अंत में बुद्धवाणी पाली गाथा द्वारा आशीर्वाद देते हैं। आप सभी के जीवन में बुद्ध का आशीर्वाद रहे,
धम्म का आशीर्वाद रहे, संघ का आशीर्वाद रहे। सभेतियो विवाजान्तो सब्बरोगो विनाशतो माते भवतु अन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा सुते भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सुते भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्गानुभावेन सदा सुते भवन्तु ते। एचितं पाचितं दुह्यं क्षिप्रमेव समेचतु सबे पुरन्तु चेतसङ्कल्पा चन्दोपन्नरसो यथा आयु आरोग्य सम्पत्ति सर्गसम्पत्तिमेव च अतो निब्बान सम्पत्ति इमिनाते समेचतु। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि, अहं वन्दामि सर्वदा। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो। आज का ये धम्मदेशना कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। साधु साधु साधु।